तुर्बत में पाक बहरिया की एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर जवाब, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों ने PNS से देख पर हमले की कोशिश की। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी मुतहरिक हुई। मुसल्लह अफवाद के मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। उधर DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। पाकिस्तान एक बड़े नुकसान से बच गया। दहशतगर्दी के इफरीत को कुचलने के लिए पुराज़्म है। पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पंजाब से सनद इंतखाबात में जुल्फी बुखारी हमारे उम्मीदवार होंगे। जुल्फी बुखारी पर एतराज आता है तो इलामा राजा नासिर अब्बास हमारे उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, पंजाब में पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल हैं कि KP में फैजुर रहमान और डॉक्टर शफकत अयास हमारे उम्मीदवार होंगे। KP से टेक्नोक्रेट की सीट पर आसम सवाती हमारे उम्मीदवार हैं। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कौमी एयरलाइन की निजकारी की तौसीक कर दी। बोर्ड ने इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी भी दे दी। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर आगाह कर दिया। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला संगीन हो गया। गवर्नर हाउस के बाहर एचिसन के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालिबा। कहा, लंबी छुट्टी की फीस मुआफ हो सकती है तो आम छुट्टियों की फीस भी मुआफ की जाए। उधर गवर्नर ने प्रिंसिपल माइकल थॉमस की 28 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। नवाज शरीफ की फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी जुल्म हुआ। सब मिलजुल के पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फैसलाबाद में मेट्रो और स्पीडो बस ला रहे हैं। फैसलाबाद में भी कम आमदन वाले अफराद को घर बनाकर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास। गंदम खरीदारी और दीगर उमूर पर पॉलिसी साज़ी के लिए वजारती कमेटी कायम। सूबाई वज़ीर खुराक, सरबराह, वज़ीर खजाना, ज़राअत और इत्तलात मेंबर होंगे। गंदम से मुतालिक उमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, अजनास की ज़रूरियात का तयन करके काश्त का फैसला करना ज़रूरी है। धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू की जाए। इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए कैमरे और मसनूई जहानत इस्तेमाल करने का फैसला। काबीना ने इजरा वाक़े के पुलिस हीरोज को कायदे आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार आईनी करार दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने रूलिंग दे दी। स्पीकर ने रूलिंग को अदालत में बतौर हवाला पेश करने की इजाजत दे दी। रूलिंग के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी भी हल्के में दोबारा गिनती का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन जिस उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, मैं हल्फ लेने का पाबंद हूँ। उधर नून लीग और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास कल शाम तलब। पंजाब असेंबली में बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली तय की जाएगी। अराकीन असेंबली के एजाज में इफ्तार डिनर भी दिया जाएगा।
सेनेटर तलहा महमूद जमीयत उलमा इस्लाम छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, जेआई के सिवा किसी और पार्टी में कभी नहीं रहा। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। अहम ओहदों पर काम किया, कई पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही की। अब कौमी सतह पर किरदार अदा करना चाहता हूँ। केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कब होगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने पूछा, हल्फ ना लेने पर इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? वकील शाह खावर बोले, इलेक्शन कमीशन असम्बली इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करें तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ की दरखास्त पर समाअत। स्पीकर के वकील की कल जवाब जमा करवाने की यकीन दहानी, समाअत मुलतवी। जेल हुकाम ने जानबूझकर सनम जावेद के कागजात की तस्दीक नहीं की। सनम जावेद के सेनेट के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने तहरीरी फैसले में कहा, यह सनम जावेद की गलती नहीं, जेल हुकाम की बदनीयती है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सनम जावेद के कागजात मंजूर न हो सकें। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्रीकैन को नोटिस, कल जवाब तलब कर लिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजूहात बनाया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो भी ऑप्शंस होंगे कल देख लेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक्स बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। पीटीए की जानिब से लफाफा बंद तहरीरी जवाब अदालत में जमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब पढ़ने के बाद रिमार्क्स दिए, इसमें तो कुछ भी नहीं, असल वजूहात होनी चाहिए। रियासत या कौमी इस्लामी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अदालत ने वजारत दाखिला के मजाज अफसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। हसन अब्दाल में करंट से मुतासरा बच्ची के तमाम मेडिकल अखराजात आइस को उठाएगा। नेपरा ने फैसला सुना दिया। नेपरा ने हुक्म दिया, आइस को बच्ची को मसनूई हाथ लगवा कर देगा। माहाना वजीफा भी देने का पाबंद होगा। आइस को बच्ची को जवान होने पर माजूर कोटे पर मुलाजमत भी देगा। मुल्क में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। 28 हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेगा। 31 मार्च तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। 27 से 31 मार्च के दौरान मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेरा और हरीपुर में बारिश की पेशगोई। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, कौमी क्रिकेट टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेंगे। पहला वनडे मैच 4 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। आईसीसी वफ़द पीसीबी हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। 2 रुकनी वफ़द ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतज़ामात का जायजा लिया। वफ़द ने लाहौर के मुख्तलिफ 5 स्टार होटल्स का भी दौरा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ़द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी जाएगा। आईसीसी के हेड ऑफ इवेंट कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बार बार कप्तान तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी, सब्र का मुजाहिरा करना होगा। ऑलराउंडर शादाब खान का पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, टीम को इमाद वसीम की जरूरत है, उनके आने से मुझे कोई खतरा नहीं।
फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का मिशन। कौमी फुटबॉल टीम आज ओमान में उर्दन से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के पहले तीनों मैच हार चुका है।